बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सिद्दीकी भाई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नादरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। नादरीन, कुछ दिन पहले साबका वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब को नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी केस में गिरफ़्तार किया है और आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ शहबाज शरीफ साहब के इस केस को डिस्कस करेंगे कि इस केस में कितना सच है और कितना झूठ। तो नादरीन, अक्टूबर 2018 से जनाब शहबाज शरीफ साहब पर एक मुकदमा चल रहा था जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी केस भी कहा जाता है और इस केस में 8 अरब रुपए की करप्शन का जिक्र है और इस मुकदमा में 20 मुलजमान हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके दामाद, उनकी 2 बीवियां नुसरत साहिबा और तहमीना साहिबा और उनके कुछ फ्रंटमैन यानी कि दीगर कुछ लोग इस मुकदमा में शामिल हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब के बेटे सलमान शहबाज के 2 दोस्त भी इस मुकदमे में मुलजमान हैं। तो पहले तो इस केस पर नैब काम करती रही और इसके सबूत इकट्ठे करती रही, क्योंकि ये केस मुख्तलिफ बैंकों में उलझा हुआ था और इसे सही सिमत देने में काफ़ी वक्त लग गया। और फिर जब 2 जून 2020 को इस मुकदमा में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने के लिए नैब ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा तो किसी न किसी तरह करके शहबाज शरीफ साहब इस गिरफ़्तारी से बच गए और अगले ही दिन 3 जून 2020 को लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से उन्होंने 17 जून 2020 तक के लिए अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली और फिर 17 जून 2020 को उनकी अबूरी ज़मानत की मुद्दत को बढ़ाकर 23 जुलाई 2020 तक कर दिया गया और फिर 23 जुलाई से 18 अगस्त 2020 तक और फिर 18 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2020 तक और फिर 5 सितंबर से 23 सितंबर 2020 तक और फिर 23 सितंबर से 28 सितंबर 2020 तक उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी की गई। और फिर बिलाखिर 28 सितंबर 2020 को जनाब शहबाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से अबूरी ज़मानत खारिज हो गई और उन्हें मौका पर ही नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस मुकदमा में 120 लोगों के बयान हल्फी भी शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नैब के पास मौजूद हैं। और फिर इस मुकदमा के 4 मुलज़म, जिनमें से नंबर 1 मुश्ताक चीनी वाला, नंबर 2 यासर मुश्ताक चीनी वाला, नंबर 3 आफ्ताब अहमद और नंबर 4 शाहिद रफ़ीक, ये चारों इस मुकदमा के मुलजमान हैं जो कि अब नैब की कस्टडी में हैं और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। और फिर एक CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो कि पहले से नैब की कस्टडी में है, उसने भी इस मुकदमा में शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी संगीन इंकशाफात किए हैं। और फिर जब 28 सितंबर 2020 को शहबाज शरीफ साहब को नैब ने गिरफ़्तार किया तो उनकी पार्टी ने इस मामले को पूरी तरह से सियासी रंग देने की कोशिश की, जिसे आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं कि कैसे वो इस सारे मामले को सियासी इंतकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। 58 वॉल्यूम्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक जगह भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं, लेकिन क्योंकि 2018 के इलेक्शन की तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को रिग करने का फैसला कर लिया गया है, जिस तरह 2018 के इलेक्शन में RTS को बिठाया था, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को और उसमें धांधली करने का फैसला कर लिया गया है। इसीलिए आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ ने गिरफ्तार किया। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं वाज़िया तौर पर 2 टोक अल्फाज में कहना चाहती हूँ
कि इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये मिसाल बनाना चाहते हैं उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पाकिस्तान के आइन को, ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उस जमात ने जिसने पाकिस्तान की इकाइयों को आपस में मिलाया, उस लोगों को, उस जमात को जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को। और फिर इस मुकदमा में जितने भी मुल्ज़मान हैं तकरीबन सभी के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाए गए थे, जैसे कि सलमान शहबाज साहब के दो दोस्त निसार गिल और अली अहमद भी इस मुकदमे में शामिल हैं। और इन दोनों के नाम पर एक जाली कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था GNC, और फिर इस GNC नामी कंपनी का जाली अकाउंट बनाया गया, बैंक अकाउंट, और फिर थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ अरसे में इस GNC कंपनी के जाली अकाउंट में तकरीबन 6 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ। और फिर बाद में ये पैसा यहाँ से निकलकर शरीफ ख़ानदान के मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गया। जबकि सलमान शहबाज साहब के ये दोनों दोस्त निसार गिल और अली अहमद पहले तो गरीब से लोग थे, और फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब के दौर में इन्हें पंजाब गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टर लगाया गया। और फिर इन दोनों पर किए गए इस एहसान का बदला शरीफ ख़ानदान ने इनके नाम पर जाली अकाउंट बनाकर वसूल किया। और फिर शरीफ फीड मिल के अंदर एक राशिद करामत नामी आदमी 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम करता था, और इसके नाम पर भी एक जाली कंपनी बनाई गई जिसका नाम था निसार ट्रेडिंग। और फिर इस निसार ट्रेडिंग कंपनी के जाली अकाउंट में भी थोड़ा थोड़ा करके करोड़ों रुपया आया, और फिर हस्बे रूटीन वो पैसा आहिस्ता आहिस्ता शरीफ ख़ानदान के मुख्तलिफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना पैसा आता कहाँ से था? वो कौन लोग थे जो इन जाली कंपनियों में इतना ज़्यादा पैसा भेजते थे? तो इसका जवाब है वो 120 लोग जिन्हों के बयान हल्फी नैब ने इस मुकदमा में लगाए हुए हैं, और वो इस मुकदमा में गवाहान भी हैं, क्योंकि ये सारा पैसा बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, और ये तकरीबन 8 अरब रुपया मुख्तलिफ बैंकों में से गुज़रता हुआ इन जाली कंपनियों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ। और फिर वहाँ से ये शरीफ ख़ानदान के मुख्तलिफ अकाउंट्स में, यानी सलमान शहबाज साहब के अकाउंट में, शहबाज शरीफ साहब की बेटियों के अकाउंट्स में, बीवियों के अकाउंट्स में, दामादों के अकाउंट्स में, और कुछ फ्रंटमैन थे उनके अकाउंट्स में ये सारा पैसा आहिस्ता आहिस्ता चला जाता था। और फिर ये जो 120 लोग इस मुकदमा में गवाहान हैं, जिनके बयान हल्फी भी इस मुकदमा में लगे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, ये मुख्तलिफ लोग थे। इनमें कुछ सियासी लोग थे, और इनमें कुछ बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर थे, कुछ ठेकेदार थे मुख्तलिफ शोबाजात के, जिन्हें पंजाब गवर्नमेंट मुख्तलिफ मामलों के मुख्तलिफ कामों के ठेके दिया करती थी। और फिर इन तमाम लोगों से गवर्नमेंट या शरीफ ख़ानदान अपनी कमीशन या रिश्वत बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए इन जाली अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया करते थे, और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके शरीफ ख़ानदान के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया करते थे। तो नाज़रीन, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई बंदा बैंक के ज़रिए से किसी बंदे के नाम पर या किसी दूसरी के कंपनी के अकाउंट में कोई पैसा या चेक जमा करवाता है, तो उसमें पहली बात तो अक्सर ये होती है कि उस बंदे का वो ज़ाती अकाउंट होता है, ज़ाती चेक होता है जो वो दूसरों के खाते में जमा करवाता है, और उसके साथ साथ उससे अपने शनाख्ती कार्ड की कापी भी लगाना पड़ती है। और इसलिए उस बंदे को चेक या पैसा जमा करवाने वाले बंदे को तलाश करना ज़रा आसान होता है, और चेक या पैसा जमा करवाने वाला वो बंदा आसानी से छुप नहीं सकता, क्योंकि बड़ा आसान तरीका होता है कि बैंक से उसका अकाउंट नंबर ले लें, या फिर उसके शनाख्ती कार्ड की कापी लेकर नादरा जिनके शनाख्ती कार्ड दफ्तर जाएं, और फिर वहां से उसका तमाम रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है। तो फिर जब इस मनी लॉन्ड्रिंग और TT केस में भी नैब ने इन जाली अकाउंट में पैसा जमा करवाने वाले उन तमाम 120 लोगों की छानबीन करना शुरू की, उन मुख्तलिफ बैंकों से उनका रिकॉर्ड लेकर, शनाख्ती कार्ड दफ्तर से उनका तमाम रिकॉर्ड निकलवा कर जब उन्हें पकड़ा और उनसे पूछा कि ये पैसा आपने जमा करवाया है, आपने ट्रांसफ़र किया है, तो उन सभी लोगों ने कहा कि जी हाँ, हमने ही ये पैसे जमा करवाए हुए हैं। तो नैब ने कहा कि आपको ये पता है कि ये जितनी भी कंपनियों में आप पैसे जमा करवाते रहे हैं, ये तमाम जाली कंपनियाँ और जाली अकाउंट्स हैं। तो उन बंदों ने कहा
कि ये हम नहीं जानते कि ये असली कंपनियां हैं या कि जैली कंपनियां हैं, ये असली अकाउंट से हैं या कि जैली अकाउंट से हैं। हमें तो शरीफ फैमिली की तरफ से जो बैंक अकाउंट्स भेजे जाते थे, हम उनकी कमीशन या उनकी रिश्वत जो भी उन्हें अदा किया करते थे वो उन्हीं के कहने के मुताबिक उनके भेजे हुए बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया करते थे। अभी ये शरीफ ख़ानदान या शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली ही ये जानती है कि ये बैंक अकाउंट्स जैली हैं या कि असली हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही वाज़िया और पक्के सबूतों वाला मामला है। इतना संगीन केस है कि इसे झूठा साबित करना किसी सूरत भी अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड ये सारा पैसा तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब ये रकम बनती है, जो कि सारी की सारी मुख्तलिफ बैंकों से गुजरती हुई इन जैली अकाउंट्स में पहुंची थी। और इसका तमाम रिकॉर्ड हज़ारों कॉपियों के साथ नैब ने बैंकों से वसूल करके अपने पास काफ़ी वारियाँ बना लिए हुए हैं, जो कि नैब के पास पड़े हुए हैं। और नाज़रीन, इस केस की नौयत को देखते हुए अब किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब की जान छूटती नज़र नहीं आती। और फिर इस केस से बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1 ये कि वो जितना भी ये पैसा, यानी कि 8 अरब रुपए के करीब ये पैसा है, ये तमाम पैसा सरकारी ख़जाने में जमा करवा दें, तब उनकी जान बच सकती है। या फिर दूसरा ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उनकी कोई डील हो जाए, जो कि बज़ाहिर किसी सूरत भी मुमकिन नज़र नहीं आती। या फिर कोई तीसरी ताकत उनका हाथ पकड़ ले, जैसे कि इससे पहले भी आपने कई बार देखा कि जिस तरह मुशर्रफ साहब के साथ किया गया कि उन्हें संगीन मामले से निकाला गया। तो ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब भी कोई ताकतवर बंदा किसी संगीन केस में फंस गया तो फिर उससे किसी ख़ास ताकत ने हाथ पकड़कर उस कानून के सख्त शिकंजे से निकाल लिया। जिस तरह मुशर्रफ साहब को भी निकाला गया, पिछली बार नवाज शरीफ साहब को भी निकाला गया, शौकत अजीज़ साहब को, इसहाक डार साहब को, दीगर कई मुल्ज़मान को कानून के शिकंजे से इसी तरह निकाल कर बाहर भेज दिया गया। और अब अगर इसी तरह का कोई मामला शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हो जाए तो शायद उनकी जान छूट जाए, जो कि बज़ाहिर अब नज़र नहीं आ रहा। इसलिए या तो शरीफ फैमिली को ये सारा पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाना पड़ेगा, या फिर बारी बारी अपने अपने हिस्से की सज़ाएँ काटनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी मुश्किल है। तो नाज़रीन, हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचते हों कि ये सारा पैसा जो जैली अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ ये शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती अकाउंट में तो नहीं आया, बल्कि उनके फैमिली के अकाउंट्स में आया है, तो इसमें फिर शहबाज शरीफ साहब का क्या कसूर? तो इसका जवाब ये है कि वो जो 120 बंदे नैब के पास हैं जिन्होंने बयान हल्फी दिए हुए हैं, जो इस मुकदमा में गवाहन हैं, वो तमाम के तमाम शहबाज शरीफ साहब के खाते में पड़ते हैं, क्योंकि उनमें से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने भर्ती किया हुआ है, और जो ठेकेदार हैं उन्हें भी ठेके शहबाज शरीफ साहब ने दिए हुए हैं। और फिर कई बार जब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बीवी के अकाउंट से, अपने बेटों के अकाउंट से पैसा निकलवा कर इस्तेमाल किया, जिसका नैब के पास रिकॉर्ड मौजूद है, यानी कि अपनी बीवी के लिए डिफेंस में घर लिया, अपने लिए गाड़ी का टैक्स, काफ़ी टैक्स पे किया, और दीगर कई मामलात में अपने बेटों से, अपनी बीवी से, अपनी बेटियों से या दमादों से बैंकों से पैसा निकलवा कर जो शहबाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया, वो सारे का सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी का पैसा था। इस हिसाब से शहबाज शरीफ साहब भी उन दीगर 19 मुल्ज़मान की तरह बराबर के मुल्ज़िम हैं, बल्कि ये ज़्यादा कसूरवार कहलाए जाते हैं। तो इसलिए अब इस संगीन और मुकम्मल रिकॉर्ड और पूरे सबूतों वाले इस मुकदमा में हमें तो किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब की जल्दी जान छूटती नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कुदरत की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर आखिर में जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि इंसान को ऐसे तमाम मामला से हमेशा बचना चाहिए कि जिनमें दुनिया में भी रुसवाई हो और आखिरत भी ख़राब हो जाए, ऐसे तमाम मामला से बचना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए